हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं क्लास 9th का जीव विज्ञान का पहला पार्ट जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जैसे पाठ के नाम से ये स्पष्ट है कि हमें पढ़ना किसके बारे में है, कोशिका के बारे में। आइए समझते हैं कोशिका होता क्या है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और इसका वैज्ञानिक भाषा में इसे साइटो कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका देखिए, शरीर सभी सजीवों का जो निर्माण होता है वो कोशिका से होता है। पहले इसके बारे में किसी को पता नहीं था, तो कोशिका के खोज करता हुए रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा, इसीलिए इन्हें कोशिका का जनक कहा जाता है। इन्होंने कोशिका को 1665 ईस्वी में खोजा था, देखा था। और कहाँ से देखा था? तो पेड़ की छाल से अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से खोजा था। मतलब पेड़ की छाल को लिए, पेड़ की छाल से एक शाखा निकाले, एक सीख निकाले और उसी सीख से अपने सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा था। चूँकि उन्होंने पेड़ की छाल को अलग करके उस सीख से देखा था, इसलिए इनकी जो कोशिका थी वो मृत थी। कैसी थी? मृत थी। अर्थात हम कह सकते हैं इनकी कोशिका कैसी थी? तो मृत थी। इनकी संरचना, जिन्होंने जो कोशिका देखा था, जो खोजा था, इनकी जो कोशिका की संरचना थी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। मतलब उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मधुमक्खी का एक छत्ता होता है। सेम इसी तरह से देखिए अब लोग, जैसे ये मान लीजिए मधुमक्खी का छत्ता ऐसे ऐसे बनता है, तो उन्हें ऐसे ऐसे कोष्ठक दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे गड्ढे में। उन्होंने ऐसे कल्पना की कि मधुमक्खी के छत्ते के समान है। चूँकि इन्होंने मरी हुई कोशिका को खोजा था, इसके बारे में इन्होंने ही इसे जो गड्ढे में संरचना के एक भाग देख रहे हो छोटे छोटे, इसे ही कोशिका कहा। मतलब ये एक जो छोटा सा भाग है ये कोशिका कहलाता है। इसके बाद इन्होंने तो मरी हुई कोशिका को खोजा था। इस मतलब कोई होगा जिसने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा। तो जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटोन वैन लूमेनहक ने देखा था। कब देखा था? तो 1674 ईस्वी में देखा था। कहाँ से देखा? तालाब की पानी में। मतलब तालाब के पानी लिया, उसे सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा, तो उसमें उन्होंने जीवित कोशिका दिखाई दी। उनकी जो कोशिका की संरचना थी, उन्होंने बताया कि इनकी जो कोशिका की संरचना थी वो प्याज के झिल्ली के समान दिखाई दे रही थी। चूँकि इनकी कोशिका प्याज के झिल्ली के समान दिखाई दे रही थी, इसीलिए इन्होंने देखा कि यह बहुत छोटी होती है। जीवों के अंदर पाई जाने वाली ये जीव संरचना जो होती है बहुत छोटी होती है। अर्थात इन्होंने कहा कि हर कोशिका होता है वो सजीवों का आधारभूत इकाई होता है, आधारभूत इकाई होती है। इसके बाद देखिए, इन्होंने तो कोशिका की खोज कर दी। रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका को खोजा 1665 ईस्वी में, और एंटोन वैन लूमेनहक ने जीवित कोशिका को खोजा 1674 ईस्वी में। लेकिन इसके बारे में किसी ने कोई विचार नहीं प्रस्तुत किया कि यह कैसा कार्य करता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसे किसी ने नहीं दिया। आगे दो वैज्ञानिक हुए, मैथियस जे सिलेडन और थियोडोर सॉन। इन्होंने अपने क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर विचार दिए, जो बाद में कोशिका सिद्धांत बना। मैथियस सिलेडन चूँकि वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्होंने वनस्पतियों का अध्ययन किया, और वनस्पतियों के अध्ययन के बाद उन्होंने 1838 ईस्वी में अपने विचार दिए थे। और थियोडोर सॉन जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने जंतुओं की कोशिका के अध्ययन किया और उससे अपने विचार दिए। उन्होंने जो विचार दिया था वो 1839 ईस्वी में दिया था। इन दोनों के विचार को देखा गया और मिलाया गया। इन दोनों के विचार मिल रहे थे। देखा गया कि पहले इन दोनों ने कहा कि हर सजीव के शरीर को जो निर्माण होता है वो असंख्य कोशिकाओं के मिलने से बनता है। मतलब जो कोशिकाएं होती हैं वो असंख्य कोशिकाएं होती हैं, इनके मिलने से एक अंग बनता है, एक अंग या एक ऊतक बनता है। मतलब इन्होंने ही बताया कि पहले कोशिका जो होता है, पहले जो कोशिका होती है, असंख्य कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर आपस में ऊतक बनाती हैं, और जब ऊतक मिलता है तो अंग बनता है, और जब अंग मिल जाता है तब जाके एक शरीर का निर्माण होता है।
इन्होंने मतलब मैथियस जे सिलेडन और सॉन मतलब सिलेडन और सॉन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके आधार पर बताया कि असंख्य कोशिकाएं मिलकर पहले ऊतक बनाती हैं, ऊतक जब मिलता है तो अंग बनता है, अंग जब मिलता है तो शरीर बनता है। इसी के आधार पर आगे इन्होंने अपने विचार में और बताया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब इन्होंने ही बताया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इन्हीं दोनों के विचारों को कोशिका सिद्धांत कहा गया। एक आगे चल के वैज्ञानिक हुए रोडॉल्फ विर्चो। इन्होंने सिलेडन और स्वान के विचारों का या कोशिका सिद्धांत का गहनता से अध्ययन किया और बताया कि सजीव जो होते हैं, सजीवों का जो शरीर है, सजीवों का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। लेकिन जो कोशिका होती है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसलिए इन्हें आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक कहा जाता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक, कोशिका सिद्धांत के जनक कहलाते हैं रोडॉल्फ विर्चो। इस तरह से कोशिका की परिभाषा आई। पहले कोशिका की परिभाषा इस तरह से दी गई कि शरीर की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। अब देखिए, चूँकि शरीर कहाँ होता है, हर सजीव के अंदर होता है। तो हर सजीव कैसा होता है, जिसमें जीवन होता है वही सजीव होता है। इसलिए परिभाषा बनी कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक मौलिक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। इस तरह से कोशिका की परिभाषा आई, जो कि कोशिका का लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है छोटा कमरा, जिसे रॉबर्ट हुक ने अपने आधार मतलब वो छत्ते के नुमा जो संरचना थी उसी छोटे कमरे को कोशिका कहा था। इसीलिए लैटिन भाषा मतलब चूँकि वो अंग्रेजी विज्ञानी मतलब यूरोप के वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने उसे छोटा कमरा को कोशिका कहा। कोशिका की जो आकृति होती है, चलिए देखते हैं कोशिका की आकृति कैसी होती है। जो कोशिका की आकृति होती है वो अंडाकार, बहुफलक और लंबी हो सकती है, क्योंकि जो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, जिसके कारण उनमें विभाजन होता रहता है। इसलिए कोशिका की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इसलिए कोशिका का जो आकार हो सकता है, फिर भी लगभग देखा जाता है कोशिका का जो आकार होता है वो अंडाकार हो सकता है, बहुफलक होगा, लेकिन बहुफलक जो होगा वो समव्यासी होते हैं, लंबी होगा। इस तरह से कोशिका की आकृति होती है। कोशिका की आकृति 3 तरह से हो सकती है, अंडाकार, बहुफलक या लंबी। आगे कोशिका की परिमाप। क्योंकि कोशिका बहुत सूक्ष्म होती है, हर शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग जो होता है वो कोशिका कहलाता है, इसलिए इसका व्यास भी बहुत सूक्ष्म होता है। कोशिका का जो व्यास होता है वो लगभग 0.5 माइक्रो से 20 माइक्रो तक होता है। जो 0.5 माइक्रो, चूँकि 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 मीटर होता है, इसलिए मतलब माइक्रो जो होगा लगभग 0.5 गुणे 10⁻⁻6 मीटर, इस नंबर बहुत छोटा होता है। अभी तक जो मतलब सबसे छोटी कोशिका खोजी गई है, माना जाता है वो सभी के जीवाणु हैं, क्योंकि जीवाणु बहुत छोटे होते हैं, इनकी कोशिका बहुत छोटी होती है, इसलिए उनके कोशिका भी होते हैं बहुत छोटे होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, कोशिका की खोज तो हो गई, कोशिका की मतलब कैसे खोज हुआ, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का आकार और परिमाप कैसा होता है। अब देखते हैं कि हमारे संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बड़ी कोशिका कौन सी है। संसार में जो सजीव हैं उनके अंदर जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है एक जीवाणु को होती है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा लैडलेवी। माइकोप्लाज्मा लैडलेवी नामक जो ये जीवाणु है, इसकी कोशिका बहुत छोटी होती है, लगभग 0.1 माइक्रो तक होती है।
और सबसे बड़ी कोशिका वहीं देखी जाए तो शुतुरमुर्ग के एक अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग जो अंडा देता है उस अंडे अंडे की खोल जो लगी होती है, मतलब खोल बनी होती है, उसके अंदर जो कोशिका होती है उसकी होती है। लगभग कितना होता है? तो 15 सेंटीमीटर होता है। अभी मानव में देख लेते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो नर के शुक्राणु की होती है, स्पर्म की होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जिसकी होती है वो मादा के अंडाणु की होती है, ओवम की। और देखिए एक बड़ा होता है एक छोटा। जैसे ये देखिए एक चित्र बना रहे हैं, ये बहुत लंबा है, ये क्या है? लंबा है, गाजर है, लंबा है। अब ये क्या है? आलू है। आलू क्या है? बड़ा है। ये लंबा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये मिर्च लंबा बड़ा हो गया है। यही मटर का दाना ले लीजिए, मटर का दाना, दाना, मटर का दाना ये छोटा होता है। मटर का दाना कैसा होता है? छोटा। तो ये छोटा हो गया। अब देखिए ये छोटा, ये बड़ा, ये लंबा। तो इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं। मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन की होती है। तो हाँ दोस्तों, आज तक बस इतना ही। आगे कल लेके आएंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार मतलब कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। फिर कोशिका के प्रकार के बाद कोशिका के अंगों के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।